भारतीय नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने नौसेना का किया अभिनंदन। विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों का नमन। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में चल रहे मेगा स्वास्थ्य मेले में लोगों की उमड़ी भीड़। चिकित्सकीय परामर्श और मुफ्त दवाओं का हो रहा है वितरण। केंद्र सरकार ने कोटा लोकसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष लगभग 300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की दी स्वीकृति। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ। और कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के जवाहर पुल के पास रेल पटरी का पहाड़ का मलबा गिरा। घटना में किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मलबा हटाने का कार्य जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम। आज नौसेना दिवस है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। नौसेना के निर्णायक भूमिका को याद करने का ही दिन है 4 दिसंबर। इस बार नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। नौसेना दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को नमन किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर एक वीडियो साझा किया है। उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि नौसेना का लक्ष्य मेड इन इंडिया सुरक्षा उपायों को शामिल कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। श्री कुमार ने कहा कि नौसेना के पास पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। नौसेना दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को नमस्कार और शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना के कराची पर साहस भरे आक्रमण और 1971 के युद्ध में भारत की डिसिसिव जीत की याद में 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के साथ साथ हमारे वेटरन्स के प्रति आभार प्रकट करने का भी अवसर है। ये दिन हमारे देश की बढ़ती समुद्री कुशलता के शानदार उदाहरण के रूप में भारत और भारतीय नौसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस वर्ष जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारतीय नौसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली एवं रिलायबल नेवल फोर्स के रूप में सामने आई है। अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के साथ हमारी नौसेना अब इंडियन ओशन रीजन में सबसे बड़ी रेसिडेंट मैरिटाइम पावर है। हम भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार है। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय दौरे पर हैं। विजयवाड़ा में उनके सम्मान में नागरिक स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान जनसेवा उनकी प्राथमिकता रही। राष्ट्रपति शाम में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में चल रहे मेगा स्वास्थ्य मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकीय परामर्श और मुफ्त दवाओं का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले की ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य, इस मकसद के जरिए सरायकेला में ये मेगा स्वास्थ्य मेला लगाया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आसपास के जो इलाके हैं, सिर्फ सरायकेला खरसावा नहीं बल्कि सिमडेगा और जमशेदपुर के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जब मेरी लोगों से बात हो रही थी तो वो लोग कह रहे हैं कि ये एक सरकार का जो है एक बेहतरीन प्रयास है। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधा इजीली उपलब्ध नहीं होता था उनके लिए इस तरह का जो मेगा कैंप लगाया गया है, निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं पहली बार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिल रही है। ऐसे में एक उत्साह भी इनके मन में है कि चलिए उनके भी स्वास्थ्य की जांच करने वाला कोई है। और यहाँ पर आज जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि खूंटी में जब ये लगा था मेला तो करीब 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उनका स्वास्थ्य जांच किया गया था। और वैसे ही उम्मीद है कि आज यहाँ 300 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर और कई हजार जो हम कह सकते हैं कि पारा मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनके जरिए यहाँ पर हजारों लोगों का आज स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड और जो विभिन्न तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका भी फायदा ऑन स्पॉट यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा, ताकि जो इनकी परेशानी है, जो अब तक इनकी परेशानी सॉल्व नहीं हुई थी, उसे भी इस मेगा हेल्थ कैंप में दूर करने का प्रयास किया गया है। और ये मेगा हेल्थ कैंप जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिला प्रशासन और टाटा सन्स की पहल पर की गई है। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस मेला के जरिए जो लोगों की परेशानियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अपने सहयोगी अवधेश और अनूप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला खरसावा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय के स्वर्ण जयंती समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्रों के राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां न केवल क्षेत्र का बल्कि देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में भारत की क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का समावेश है। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है, ऐसे में सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व पटल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में राज्यसभा में सदन के नेता सह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड के विकास के विषय पर काफी चर्चा हुई। केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मार्च तक अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी इसके पीछे छोड़ने की उम्मीद है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर बताया है कि साहिबगंज में चर्चित विजय हांसदा मामले में कोर्ट के एफआईआर
करने के आदेश के 6 महीने बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब बिना विलंब एसपी डीआईजी पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से 2 वर्षों में साहिबगंज के सारे मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में लूट के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर झूठा मुकदमा करने के दर्जनों मामले प्रकाश में आए हैं। जमशेदपुर अधिवक्ता संघ की ओर से एक शाम दोस्तों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक शाम दोस्तों के नाम में केवल हमें सामाजिक परंपरा ही नहीं निभानी है, बल्कि दोस्ती का फर्ज भी अदा करना है। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि सब लोग संविधान के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, जबकि संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देन है। महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी की भी आज जयंती है। हम ऐसे दोनों महान योद्धा संप्रदाय के मामले में, क्लाइमेट वातावरण के मामले में सबको एक साथ मिलाकर एक संविधान बनाया जाए। तो इस संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत से ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान की ओरिजिनल कॉपी हम देखेंगे, दंग रह जाएंगे। यह भी बात लोगों को आनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी सुरक्षित है। उसमें भगवान राम जब लंका पर विजय करके आए, तब के राम लक्ष्मण सीता की तस्वीर है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। बढ़ेंगे आगे। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज से राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो रही है। 4 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत के अमिताभ कांत करेंगे। G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। मेजबान राष्ट्र के रूप में ये नई दिल्ली में होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे के सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा नाला विधानसभा क्षेत्र के नूतनठी में लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए से बनने वाले FCI गोदाम का भी शिलान्यास किया जा रहा है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के जवाहर पुल के पास देर रात पटरी पर पहाड़ का मलबा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आम दिनों में इस रेलखंड पर वैसे तो एक पैसेंजर ट्रेन के अलावा कई मालगाड़ियों का परिचालन होता है, लेकिन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पिछले कई दिनों से पैसेंजर ट्रेन रद्द है। इधर घटना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
जमशेदपुर रेडियो श्रोता संघ के द्वारा मोतीलाल नेहरू सभागार में रंगारंग गीत संगीत संध्या का आयोजन किया गया। जमशेदपुर रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि वर्ष 1965 में इस संघ की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस संघ के कुल 111 सदस्य हैं। गुजरे जमानों को याद करते हुए भरत भूषण ने बताया कि वे लोग विविध भारती समेत सिलोन रेडियो के लिए भी पोस्ट कार्ड के जरिए फरमाइश भेजा करते थे। देशराज था, इस तरह लिखता था, उसमें नाम भर देता था सिर्फ। सबको बोलो कि देखिए इसके साथ जो है जो देखना चाहे उनको देखने दो। ये इसमें मोड़ के क्यों रखे हो? हाँ सर, ये क्या है जो आप लोग शुरू किए हैं आज? ये गीत संगीत प्रेमियों का एक बहुत बड़ा संघ है, जमशेदपुर रेडियो श्रोता संघ। और हम लोग 58वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके पहले 1965 में सिर्फ अमृत सिंह भाटिया और मैं मिलके इसकी स्थापना किया था। अमृत सिंह भाटिया अब हैं नहीं, दिवंगत हैं। हमें हमारा साथ मिला वी रमन का। वी रमन और भारत भूषण दोस्त दो मिलके आज 111 मेंबर को अपने साथ में रखे हैं, जो सब संगीत प्रेमी हैं। और इन सबों राज्य में पिछले कुछ दिनों से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली हुई है। सभी जिलों में तापमान 10 या 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि कल तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF प्रेसिडेंट कप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर राइफल के प्लेऑफ में इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-8 से हराया। 42 देशों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 28 नवंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन कल होगा। 18 वर्षीय रुद्राक्ष पाटिल भारत के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले निशानेबाज हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत गुरदरी थाना क्षेत्र में जोहार कॉप प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच कंबल, स्कूल बैग और अन्य जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की चिकित्सकीय जांच भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने कुजाम पिकेट एवं माइनिंग क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। गिरिडीह उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में सुखाड़ राहत योजना से वंचित किसानों का निबंधन जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा की मौजूदगी में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत धुरुआ के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री ललित ओझा और मंडल अध्यक्ष उमेश यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत आगामी 9 दिसंबर को पलामू का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो के जिला कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। चतरा समाहरणालय परिसर से उपायुक्त अबू इमरान ने जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल का नल हो के तहत जागरूकता रथ को जिले के कोलकाता में जारी 2 दिवसीय चौथे खेलो इंडिया पूर्वी जोन आर्चरी टूर्नामेंट में मारडुगी तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की खिलाड़ी हीरामणि सिंकू ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि ज्योति मछुआई द्वारा कांस्य पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों का निबंधन एवं KYC कराने के लिए सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा योजना के सफल संचालन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला क्षेत्र के बामूडीहा में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला का शुभारंभ किया। साथ ही खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार कक्ष में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम और उससे जुड़ी नियमावली से संबंधित बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गुमला उपायुक्त की अगुवाई में आयुष अस्पताल निर्माण के लिए दुंदुरिया में स्थल का चयन किया गया। नजदीक ही पहले से निर्मित अनुपयोगी 2 भवनों को सौंदर्यीकरण कराते हुए अस्थायी कक्षाओं का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया। पूरे परिसर को सुरक्षित बनाने हेतु बाउंड्री से शीघ्र ही घेरा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में मिलन क्लब कंफूटा द्वारा आयोजित अर्जुना कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस 2 दिवसीय दिवारात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल के प्रति लोगों का जबरदस्त आकर्षण दिखा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड के मुनियातरी, मंजोरी, तुर्कडीहा सहित विभिन्न गांवों में हो रहे सूर्याहू पूजा में शामिल होकर आशीर्वाद लिया और महाप्रसाद ग्रहण किया। दुमका उपायुक्त ने करहड़बिल स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं से छात्राओं को लाभान्वित करने तथा शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में धान अधिप्राप्ति केंद्र के चयन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस दौरान 26 केंद्रों के प्रस्ताव को सभी मापकों पर उचित पाते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। उपायुक्त ने सभी केंद्रों पर सोलर लाइट देने, कंप्यूटर ऑपरेटर से टैग करने तथा एक्स्ट्रा स्टोरेज हेतु नजदीक के भवनों से टैग करने का निर्देश दिया। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा कर उन्हें नए नए आविष्कारों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सीबीएसई नई दिल्ली के तत्वावधान में सीबीएसई पटना प्रक्षेत्र के अंतर्गत जवाहर विद्या मंदिर शामली में चल रहे 2 दिवसीय क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हुआ। विज्ञान प्रदर्शनी में झारखंड के विभिन्न जिलों के 33 विद्यालयों के 105 प्रतिभागियों ने 52 मॉडलों को प्रस्तुत किया। श्रीनगर आयुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में नगर विक्रय समिति की बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय शामिल हुए और कई सुझाव दिए। उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर इंदौर शहर के तर्ज पर नाइट मार्केट विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। सरकार की संवेदनशीलता से गरीबों का सामाजिक आर्थिक उत्थान जुड़ा है, जिसका उदाहरण आकांक्षी जिला गिरिडीह में साफ तौर पर देखा जा सकता है। गिरिडीह नगर निगम के पेठियाटाड़ मोहल्ला की पूजा, रीना और विमला सरीखे कई महिलाओं की जिंदगी में केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने नया उजाला लाने का काम किया है तथा इनकी आकांक्षाओं को पूर्ण भी किया है। मिट्टी और खपड़े के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे वे बेहद खुश हैं। पानी में मिल गए हमरा कॉलोनी, तब सरकार के धन्यवाद बोला। घर था, हम लोग रहने में दिक्कत हो रहा था, मोदी सरकार ने दिया कॉलोनी। पेठियाटाड़ मोहल्ला की ये महिलाएं वर्षों तक सरकारी सुविधाओं से महरूम रहीं, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से अब इन्हें अच्छा आवास ही नहीं बल्कि इज्जत घर रूपी शौचालय, गैस सिलेंडर से लेकर खाने के मुफ्त अनाज और इलाज तक के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड मिला है, जिससे अब वे सभी चिंताओं से मुक्त हैं। और शौचालय मिला, स्मार्ट कार्ड मिला और गैस मिला, राशन कार्ड मिला। सरकार का धन्यवाद है। इलाके में निवास करने वाले बबलू और सरोज के लिए छत वाला पक्का मकान कभी सपना था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत अब पूरा हो चुका है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर हम जैसे गरीबों की जिंदगी बदल दी, जिसके लिए वे जीवन पर्यंत केंद्र सरकार के आभारी रहेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे पानी नहीं पड़ता था, चूता था, तो लोग बाल बच्चा लेके कोना में पड़े रहते थे। मोदी सरकार को धन्यवाद, जो हम लोग को रहने के लिए छत दे दिया। बस वही कॉलोनी मिल गए, हमने बन गए, मोदी जी के धन्यवाद। इस इलाके के वार्ड पार्षद अनिल गुप्ता ने बताया कि उनके इलाके में 300 गरीबों को पक्का मकान मिल गया है और उनका गृह प्रवेश करा दिया गया है और शेष 80 लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार की मदद से वर्ष 2024 तक सभी कच्चे मकान वालों का पक्का मकान बनवा दिया जाएगा। लगभग 300 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुका है और 80 का अभी सब कुछ करवाया हुआ है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में निश्चित रूप से केंद्रीय योजनाओं ने गरीबों की जिंदगी बदल डाली है और वंचित वर्गों को हर वो सुविधा मिल पा रही है जिसकी उन्हें जरूरत थी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स के हाथ खड़े कर लेने के बाद नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तो शुरू की गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच निर्माण कार्य में देरी से स्थानीय लोगों की उम्मीद और धैर्य भी अब टूटने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में रांची से ऑनलाइन कोडरमा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इस साल मार्च में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन पहले तो निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण काम प्रभावित हुआ और अब निर्माण एजेंसी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। 18 अक्टूबर से निर्माण स्थल पर बने सिंप्लेक्स के इस कार्यालय में ताला लटका है और काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। हम लोग को इलाज का और शिक्षा का व्यवस्था मिलेगा, जिससे अब तत्काल 20 सालों से अस्पताल को बंद किया गया। हम लोग आंदोलन किए लगभग 10 साल, तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि जब ये कर्मा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ आसपास के लोगों को इलाज के लिए एक बेहतर अस्पताल मिल पाएगा, बल्कि कोडरमा समेत देश भर के बच्चे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकेंगे। लेकिन निर्माण कार्य में देरी से लोगों की उम्मीद टूटने लगी है। सारे को हमने जाकर के कलकत्ता में जाकर उनके प्रतिनिधि को भी बोला कि आप यहाँ काम प्रारंभ करें, मगर उनके द्वारा कोई जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं किया गया। दूसरा है कि इनका अब टर्मिनेट कर दिया गया है। यहाँ का अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो और बहुत तरह का लाभ होता है, यहाँ के लोगों का रोजगार मिलता और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती यहाँ के लोगों की। अब तक महज 20% ही कार्य हो पाया है। कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा में कोडरमा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्माणाधीन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कड़ी नाराजगी जताई थी और निर्माण एजेंसी को टर्मिनेट कर उसके जगह दूसरी एजेंसी को निर्माण का जिम्मा देने की बात कही थी। बहरहाल ये प्रक्रिया भी तेज हो गई है और सिंप्लेक्स कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया है। कंपनी को टर्मिनेट करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज हम लोग के रूप में आया, लेकिन जिस प्रकार अभी कंपनी के द्वारा और जो आज अखबार के माध्यम से हम लोग देखा, इससे नहीं लगता है कि हम लोग को उम्मीद पर पानी फिर गया है। डीपीआर का पार्ट है, डीपीआर का पार्ट में कितना काम हुआ है और कितना काम होगा जिससे वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सब एजेंसीज करेगी। वो सब राज्य सरकार से होता है, जिला स्तर से उसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यहाँ हुए निर्माण कार्य की मापी की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का टेंडर निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल का निर्माण अधर में लटकने से उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने नौसेना का किया अभिनंदन। विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों का नमन। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में चल रहे मेगा स्वास्थ्य मेले में लोगों की उमड़ी भीड़। चिकित्सकीय परामर्श और मुफ्त दवाओं का हो रहा है वितरण। केंद्र सरकार ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष लगभग 300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की दी स्वीकृति। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे के सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ। और कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के जवाहर पुल के पास रेल पटरी पर पहाड़ का मलबा गिरा। घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं, मलबा हटाने का कार्य जारी।